समूचा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य के समस्त विद्यालय बंद है, लेकिन राज्य सरकार की नवाचार के रूप में ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। आज मैं हिंदी विषय के कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू से एक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम शीर्ष के फूल। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सबसे पहले हम पाठ शुरू करने से पहले लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद आचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिला के छपरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम बैजनाथ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके जन्म के समय इनके पिता अनमोल को किसी मुकदमे में 1000 रुपये मिले थे, इसलिए खुश होकर के इनका नाम बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी रख दिया गया। हिंदी साहित्य के गद्य विकास की चर्चा जब जब होती है, तब सबसे पहले आचार्य द्विवेदी का नाम लिया जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास इनके समय में तीव्र गति से आगे बढ़ा और परिपक्व रूप में फलीभूत हुआ। आप संस्कृत, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। आपने हिंदी विषय के रूप में शांति निकेतन, पंजाब, काशी जैसी सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में विभाग अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इस पद को सुशोभित किया। आप भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। साहित्य के क्षेत्र में निबंध कला, उपन्यास, आलोचना, समीक्षा, पत्रकारिता आदि हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, वो आपकी ही देन है। आपकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में जो रचना हैं, उनका नाम प्रमुखता से इस प्रकार लिया जा सकता है: अशोक के फूल, शीर्ष के फूल, कल्पलता, कुटिज आदि निबंध के रूप में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इसी तरह बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा उपन्यास विधा के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। आलोचना के रूप में सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय आदि को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक धर्म एवं संस्कृति के विषय पत्रकारिता का क्षेत्र में आपको पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से नवाजा गया है। शीर्ष के फूल नामक अध्याय आपकी कल्पलता निबंध संग्रह का एक अंश है। शीर्ष के फूल नामक अध्याय आपके निबंध संग्रह कल्पलता का एक अंश है। इस पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीर्ष के पेड़ के फूल, फल और उसके जीवन का सजीव चित्रण किया है। इस चित्रण के माध्यम से हमें बहुत कुछ शिक्षा दी है। लेखक का ये निबंध संदेशात्मक निबंध के रूप में है और इसकी
शुरुआत लेखक एक ऐसे परिवेश से करता है जहाँ पर बहुत सारे सिरस के पेड़ लगे हुए हैं। जेठ की चिलकती धूप में धरा आग की भट्टी की तरह धधक रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सिरस का पेड़ अद्भुत अवधूत के रूप में अडिग, अविचलित, अनासक्त योगी के रूप में खड़ा है। यहाँ अवधूत का अर्थ ऐसे सन्यासी से है जो सुख दुख में समान भाव रखता है, जिसके पास धैर्य है, जो अलमस्त है, जो फक्कड़ है, जो अनासक्त का पालक है, जो बेपरवाह है, जो सादगी से प्राकृतिक रसावदन करके जीवन को जीता है, जिसका स्वभाव बंधन मुक्त है, जिसके हृदय की गहराई में प्रेम है, करुणा है, समरसता है, सौंदर्यता के भावों से भरा पड़ा है। मादकता एवं कोमलता के भंडार हृदय में असीमता के साथ भरी हुई है, परंतु वे आंतरिक रूप में आत्मविश्वासी और संयमी हैं। उसकी आत्मिक अनुभूति मजबूत और संकल्पित है। लेखक को ऐसे अवधूती गुण सिरस के पेड़ में दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ सिरस के पेड़ के फूलों, फलों एवं पत्तियों की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। फिर मानव जीवन के गुणों की तुलना करते हुए पाठ में निहित उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। आइए अब हम बिंदुवत एक एक करके सिरस के पेड़ की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सिरस के जो पेड़ हैं बड़े ही लंबे एवं छायादार पेड़ होते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं। सिरस के पेड़, दूसरी विशेषता ये है कि सिरस के पेड़ विषम परिस्थितियों में और विपरीत भौगोलिक स्थितियों में भी इसके फूल अपनी कोमलता बनाए रखते हैं। तीसरी विशेषता, इस पेड़ के फूल लंबे समय तक खिलते रहते हैं। इसी तरह भीषण गर्मी में भी ये पेड़ फूलों से लदा रहता है और अपनी सुकुमारता और सरसता बनाए रखता है। भौगोलिक अभावता, आंधी, वर्षा, लू एवं ताप में अपने घुटने नहीं टेकता है, हार नहीं मानता है। वो लगातार उनसे जीवन संघर्ष करता रहता है, भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करता रहता है। आगे ये पेड़ फकीर सन्यासी की भांति फक्कड़, चिंता रहित, मस्त प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हैं। इनकी छाया में शीतलता होती है तथा शांति का सुकून मिलता है। इनके फूल भी बसंत ऋतु के प्रारंभ से ही खिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जिस प्रकार पलाश, आरग्यवद यानी अमलतास और कर्णिकार यानी वनचंपा आदि के फूल खिलते हैं, वसंत आते ही फूल खिलना प्रारंभ कर देते हैं, उसी प्रकार सिरस के फूल, पेड़ के फूल भी खिलने प्रारंभ हो जाते हैं और सावन भादों तक पेड़ की कोमल शाखाओं पर अटे रहते हैं। ये पेड़ आठों पैर यानी सदैव मौज में रहता है। इन पेड़ों को पुराने समय में भी मांगलिक रूप में महत्व बताया गया है। यही कारण है कि पुराने समय में जो रईस लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपनी वाटिका की चारों तरफ चार दीवारी के अंदर मंगल रूप में इस वृक्ष को उगाते थे, वृक्ष की देखरेख करते थे, उसका पालन करते थे। इन पेड़ों पर लगने वाले फल इतने कठोर और मजबूत होते हैं कि जब तक नहीं हटते तब तक कि उस पेड़ पर नई पत्तियां या शाखाएं उग नहीं जाती।
वे अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते, अर्थात वे आसानी से झड़ते नहीं हैं। इसी तरह ये पेड़ बहुत ही शीतल और सरस होते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से अपना जीवन रस खींचते हैं। अभी तक हमने सरिस के पेड़ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया था। सरिस के पेड़ की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि जिस तरह की विशेषता सरिस के पेड़ के अंदर होती है, जिस तरह का जीवन सरिस के पेड़ का होता है, जिस तरह का जीवन सरिस के फूलों का होता है, जो बिना किसी विचलित हुए अडिग रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी जिजीविका बनाए रखने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार मानव में भी कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो हमें सरिस के पेड़ से हम ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब हम सरिस के पेड़ की उपरोक्त विशेषताओं को आधार मानकर पाठ के जो उपदेश हैं, पाठोपदेश हैं, वो उनको बिंदुवत देखते हैं। उनका मनुष्य को सरिस के पेड़ की भांति जीवन में अवधूत के रूप में जीवन जीना चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि कबीर ने भी कहा था कि मनुष्य को भौतिक संस्कृति पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक संस्कृति नश्वर है, ये नष्ट हो जाती है। इसको स्पष्ट करने के लिए कबीर ने एक दोहा भी लिखा है कि कबीरा गर्व ने कीजिए इस जीवन की आस, टेसु फूला दिवस दस खंकर भया पलास। यह पलास के जो फूल हैं खूब लगते हैं, मौसम के अनुसार वो खूब लगते हैं, लेकिन वो 8-10 दिन बाद ही संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो सरिस के फूल हैं वो लंबे समय तक पेड़ पर लगे रहते हैं। कई बार तो बैसाख के महीने से लेकर सावन भादों के महीने तक वो लगे रहते हैं, और जब तक नहीं हटते तब तक कि उसमें नई शाखाएं नहीं आ जाती। इसी प्रकार तुलसीदास ने भी कहा है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है वे मरेगा भी, और जो जला है वे बुझेगा भी। इसके लिए तुलसीदास ने कहा है कि धरा का प्रमाण है यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुता। अर्थात जो फला है वो झड़ेगा भी, जो पका है वो झड़ेगा भी, जो बरा है यानी जो जला है वो बुझेगा भी। सो बुता, बुता यानी बुझना और बरा यानी जलना। चौथे बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि मानव को सरिस के पेड़ की भांति विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह सरिस का पेड़ विकट, अनुकूल, विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत भौगोलिक स्थिति से भी अपना जीवन जीता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट करके सामना करना चाहिए। इस पाठ में लेखक ने बाहरी सुंदरता को नकारते हुए कहा है कि मानव की आंतरिक सुंदरता स्थायी होती है, जबकि बाहरी जो सुंदरता है, भौतिक जो सुंदरता है, वो नष्ट हो जाती है, वो कुछ समय के लिए ही होती है। इसके लेखक ने 2 उदाहरण भी दिए हैं। जिस प्रकार एक मोर है, वो नाचता है, पंखों तो उसके पंख होते हैं, वो पंखों के कारण बहुत ही सुंदर लगता है नाचता हुआ, लेकिन जब पंख झड़ जाते हैं तो वो नाचता हुआ अच्छा नहीं दिखाई देता। और वैसे ही कर्णिकार एक वन चंपा पौधा होता है जिसके फूल पीले रंग के होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु उनमें सुगंध कम होती है और वो बहुत ही जल्दी झड़ जाते हैं। अर्थात ये भौतिक संस्कृति के रूप हैं, इन पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें आंतरिक संस्कृति पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार सरिस का पेड़ अपना सन्यासी जीवन जीता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी चिंता रहित, अनासक्त
होकर फक्कड़ जीवन मस्ती के साथ जीना चाहिए। शिरीष के पेड़ की सरिस्ता, कोमलता जैसे गुणों को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए ताकि जीवन है वो बहुत ही सुंदर बन सके। शिरीष का पेड़ भीषण लू, ताप, आंधी, वर्षा आदि में अपनी जिजीविषा की इच्छा रखता है। उसी प्रकार हमें भी धैर्य के साथ अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते रहने की इच्छा रखनी चाहिए, उसके प्रति दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। जिस प्रकार शिरीष का वृक्ष जीवन की अजेयता का संदेश देता है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी आत्मिक रूप से अधिक दृढ़ और संयम रहकर आंतरिक बलवर्धन का कार्य करते रहना चाहिए। बलवर्धन का मतलब बल को, आंतरिक शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। 10वें बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि आज हमारे देश में चारों तरफ व्याप्त मारकाट, लूटपाट, भ्रष्टाचार, खून खच्चर, बेईमानी, गिरती हुई नैतिकता, गिरते हुए सामाजिक मूल्य और चरित्र आदि के वातावरण में हमारा मन विचलित और अस्थिर रहे बिना नहीं रहता। लेकिन शिरीष का जो वृक्ष है वो हमें प्रेरणा देता है कि हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह शिरीष का पेड़ है वो चिलचिलाती धूप, तूफान, लू आदि में भी अडिग और स्थिर रहता है, सुख दुख को सहन करता रहता है। ऐसे स्थिर भाव और धैर्यता के साथ वो बना रहता है, समरसता का साथ वो बना रहता है, सहनशीलता के गुण उसमें रहते हैं। ठीक उसी प्रकार की धैर्यता, समरसता और सहनशीलता के गुण हमारे अंदर पैदा हो, ये संदेश हमें शिरीष का पेड़ के वह है जो देता है। पाठ के माध्यम से लेखक ने ये भी संदेश दिया है कि सौंदर्य भाव काव्य रचना में उसकी भौतिक सुंदरता में नहीं है, बल्कि काव्य की जो आंतरिक सुंदरता है उसके कारण काव्य है जो सुंदर बनता है, काव्य की रचना है वो अच्छी लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पाठ हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और साथ ही कवियों का ये ध्यान भी आकर्षित करवाता है कि जिस तरह शिरीष का जो पेड़ है वो उसकी सुंदरता, उसकी जिजीविषा, उसकी सुकुमारता, कोमलता, उसकी खुशबू और उसके फूलों जो लंबे समय तक बने रहता है, उनकी तरफ हमारा ध्यान दिलाता है। हम मनुष्यों को भी इस तरह की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाठ के अंदर लेखक ने कबीर, तुलसी, सुमित्रानंद पंत, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों को कालजयी अवधूत के रूप में माना है, जिनका हृदय धर्म, काव्य की सुंदरता, जिजीविषा, कर्मशीलता, समरसता एवं कोमलता से भरा है। इन कवियों का हृदय प्रेम, करुणा, श्रृंगार से सराबोर है। इनका स्वभाव स्थिर है, बंधन मुक्त है, चिंतन की गहराई है, समझने और परखने की शक्ति इनके अंदर है। यही कारण है कि मेघदूत, शकुंतला जैसे काव्यों की रचना की कालिदास ने की और एक अद्भुत अवधूत के रूप में उन्हें जाना गया, क्योंकि कवि कालिदास अनासक्त थे, हृदय की सुनने वाले थे, अपने मन की बात सुनने वाले थे, प्राकृतिक रूप से जीने वाले योगी थे। साथ ही इस पाठ में विद्यार्थियों कई अंतरंग प्रश्न भी आए हैं, जैसे कर्नाटक राज्य की राजकुमारी विजिका ने 3 ही प्रकार के कवियों को ज़्यादा महत्व दिया। ब्रह्मा जी जिन्होंने वेदों की रचना की, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण जी की रचना की,
वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, केवल उन्हीं को कवि माना। इसी तरह राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला का जो चित्र बनाया गया था, चित्र बनाते समय उसने श्रृंगार के रूप में शकुंतला को कानों में फूल नहीं लगाए थे, कर्णफूल नहीं लगाए थे। कालिदास ने उसके श्रृंगार को अधूरा माना और शिरस के फूल लगाकर उसके चित्र को पूरा किया। इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि पुराने समय में भी शिरस के जो फूल थे उनका बड़ा महत्व था, कर्ण फूल के रूप में उन्हें जाना जाता था। साथ ही इस पाठ के अंतर्गत एक बहुत बड़ा जो व्यंग्य किया गया है वो है कि जिस तरह आज के जो राजनेता है वो राज की कुर्सी को नहीं छोड़ते, कुर्सी की लिप्सा में उम्र दराज हो जाते हैं फिर भी उस कुर्सी को नहीं छोड़ते। जिस तरह शिरस के पेड़ जब तक नए पत्तियां शाखाएं नहीं उग जाती तब तक उस डाली को नहीं छोड़ते, अपना स्थान नहीं छोड़ते, उसी प्रकार जो लालची जो राजनेता होते हैं वो अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते जब तक कि नई पीढ़ी उन्हें धक्का मार करके, लात मार के भगा नहीं देती। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ये पाठ का अध्ययन किया। हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू का ये पाठ शिरीष के फूल, जिसके रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और संदेशात्मक निबंध के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। मैं समझता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।